अब देखिए साइन के बाद किसका बारी आ रहा है, कॉस, ठीक है ना। अब एक रहेगा तू कॉस दो, क्या करेगा, ठीक है ना, हाँ कुछ नहीं करेगा, है ना, से उठा के कॉस दो, कॉस लिया तो कॉस दो, बोरा में चाहे जेंगा मर्जी होते रहे। देखिए उल्टा ये चला है, एक को टांग के लाओ यहाँ, इस जनाब को बुला लीजिए यहाँ, और ये जनाब रह जाएंगे यहाँ, और ये जनाब आ जाएंगे यहाँ, और ये जनाब आ जाएंगे यहाँ। लीजिए आपका तैयार हो गया कॉस का 0, 30, 45, 60, 90 लिख देनी कब है, जगह तो रब है। आई देखिए खा दू तो 2 से 2 खत्म, कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे आ जाएगा √3। समझे कि नहीं समझे। अब देखिए अब 1/√2 आप बाटा 1/√2, ये दोनों सूत्र एक के समान है, काट दो, जब कटेगा तो क्या बचेगा 1, √2 से √2 खत्म, 1/1 मतलब कि 1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा √3/2 यहाँ 1/2, तो 2 से 2 जो, हाँ √3/1, तो √3/1 मतलब बाटा के नीचे तो एक छुपले रहता है, दिखावे के क्या जरूरत है। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है, जिस शहर में तूने खोल रखी है शीशे की दुकान, जिस शहर में तूने खोल रखी है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तो चलिए दोस्त आज शुरू करते हैं कक्षा 10वीं की त्रिकोणमिति के अंदर। देखिए कुछ त्रिकोणमिति अनुपातों का, जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट का जो डिग्रियों का जो मान पूछा जाता है ना कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा, टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन में फंस जाते हैं, भूल जाते हैं। उसके लिए आप जो फॉर्मेट जो आप लोग देखते हैं या तैयार करते हो कैसे होता है, उसका बहुत ही आसान तरीका आपको बताने जा रहे हैं, कभी जिंदगी में उसे नहीं भूलिएगा। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि बताइए साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, नहीं बताते हैं, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, या टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा, और इस पर खूब टेन 60 डिग्री या टेन 45 डिग्री, ठीक है ना, इस पर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कैसे पूछा जाता है, इसे दे देता है साइन 30 डिग्री आप प्लस कॉस 60 डिग्री, और इस तरह से, या बटन में भी यहाँ पे लगा देगा 2 10 45 डिग्री। बताइए कैसे होगा, तो इसका मान आपको पता रहेगा तब ना, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, और 2 और 10 45 के बीच गुना के मतलब 2 गुना 10 45 का मान क्या होगा, यहाँ रख करके बनाइएगा, ठीक है ना। और ऐसे खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, और बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं क्योंकि उनको इसका मान इसका मान इसका मान पता ही नहीं रहता है, तो क्या रखेंगे, तो इसलिए ये मान आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, इसलिए इसका आसान तरीका आपको हम बतला रहे हैं। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए और ये जो कोण के लिए, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 60, ये 90, ये जो आप सारणी जो टेबल आप देख रहे हैं ना, हम यहाँ पे एक एक करके इस खंड में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखेंगे, और यहाँ पे 0 डिग्री पे उसका मान क्या होगा, 30 पे क्या होगा, 45, 60, 90 पे क्या होगा। क्योंकि आपके सिलेबस में जो है 90 तक ही पढ़ना है, ठीक है ना, तो 90 तक ही यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। आगे की कक्षा में जब जाइएगा तो 90 से ज्यादा 120, 150 डिग्री का भी मान आपसे पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको बस 90 तक आपके सिलेबस में, इसलिए 90 तक हम बतला रहे हैं, और इसका खूब मस्त ट्रिक बतला रहे हैं, खूब ध्यान से देखिएगा, एक के लिए बताएंगे और सारा निकल के आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं आपका यहाँ साइन। अगर यहाँ पे ये त्रिकोणमितीय अनुपात का ये खंड है, अगर हम यहाँ पे अगर कोण की अगर हम बात करें, अगर मैं कोण ए अगर ले लेता हूँ तो साइन ए लिखेंगे, अगर थीटा ले लेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम कोण ए को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन ए मतलब यहाँ पे जो साइन के साथ ये कौन सा कोण है ए, तो यहाँ पे अगर ए का मान अगर 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले उसका जो हम तरीका बतला रहे हैं ध्यान समझिए कैसे निकलता है कि साइन 0 पर कितना होगा, 30 पर कितना होगा, 45 या 60 और 90 पर कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिए, 0 से लेकर के आगे बढ़ जाइए, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 0 1 2 3 4, उसके बाद क्या कीजिए, इस सभी को 4 से भाग कर दीजिए। क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, यहाँ सब मिला के हम 4 से भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कीजिए, सबको रूट के अंदर डाल दीजिए, ठीक है ना, पूरा बाटा सही, ठीक है ना, सबको क्या कर दिए, रूट के अंदर हम डाल दिए, हम रूट के अंदर इस सबको डाल दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यदि रूट के अंदर जिन संख्याओं का अगर कटने वाला है तो कटा दीजिएगा, नहीं तो उसका डायरेक्ट बाटा के ऊपर वाला भी रूट के अंदर है, बाटा के नीचे वाले रूट के अंदर है, तो दोनों का, बाटा के ऊपर वाला का भी बाटा के नीचे वाला का भी क्या करेंगे, हम उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि भाई 0 में यदि 4 से भाग होगा, पहले रूट के अंदर काम करें, ठीक है ना, 0 में यदि 4 से भाग होगा तो क्या होगा,
जीरो ही होगा, यानी कि यह रूट जीरो बना देगा। जीरो में किसी भी संख्या से हम लोग भाग करते हैं क्या होता है, जीरो होता है। तब जीरो अगर ये हो जाएगा, जीरो में 4 से बाकी जीरो हो गया, तो रूट के अंदर सिर्फ जीरो बचा, तो जीरो का वर्गमूल क्या होगा यार, जीरो ही होगा। इसका मतलब ये है कि साइन जो है 0 डिग्री पर कितना होगा, जीरो होगा, यानी साइन 0 का मान निकल के आ गया कितना, जीरो। अब यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है 1/4 तो कटने वाला नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं कि रूट को अलग अलग बांट देते हैं। बाटा के ऊपर वाला को दे दिए, फिर बाटा के नीचे वाला को भी, लो भाई, ठीक है ना। यानी कि हमको पता है कि यह जो 4 है या ये जो 1 है, यह दोनों किस में है, रूट के अंदर है, ठीक है ना। तो दोनों को अलग अलग बांट दिए। चलिए अब 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1, और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, बस हो तो गया। यानी कि साइन 30 डिग्री पर कितना होता है, 1/2, बात खत्म। अब चलिए यहाँ आते हैं, तो हम देख रहे हैं क्या कि ये कट जाने वाला है, यानी कि ये 2 एकम 2 और 2 दूना 4 कट जाएगा ना बाबू। तो ये बाटा के ऊपर क्या बच गया, 1, बाटा के नीचे क्या होगा, 2। तो अगर दोनों को हम अलग अलग रूट में अगर डाल दें, जैसे यहाँ पे हम रखे हुए हैं, तो यह रूट 1 हो जाएगा और यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा। और अभी हम आपको बताया है कि इस 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, तो यहाँ भी 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1, और इस रूट 2 का तो वर्गमूल पूर्ण होगा ही नहीं, इसलिए रूट के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है ना। इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ही रह जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो इस रूट 3 का और रूट अंडर 3/4 ही कटने वाला नहीं है, तो यहाँ भी हम सबको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है ना। रूट को अलग अलग कर दी, ठीक है ना भाई। 3 अपना ले लो, तुम 4 अपना ले लो। अब ध्यान दीजिएगा कि रूट 3 जो है उसका पूर्ण वर्गमूल होने वाला नहीं है। जब पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा तो इसे ही लिखा जाएगा, समझे कि नहीं। लेकिन 4 का तो होगा, क्या बनेगा, 2, इसलिए इस 4 के बदले में हम क्या लिखेंगे, यानी कि जो रूट 4 है, इस 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना, रूट 3/2। अब यहाँ देखिए ना, ये जनाब तो गए ले, 4 से 4 खत्म, क्या बचेगा, 1/1 माने कि 1। तो 1 अगर बचा, चलिए हम 1 अगर दिखाई देते, 1/1 माने कि 1, तो रूट के अंदर 1 बचा, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, चला 2 1 होता है, बात खत्म। तो बताइए यहाँ पे साइन 0 पर 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1/2, 60 पे रूट 3/2 और 90 पर 1। बताइए पहला, यानी कि जो पहला त्रिकोणमिति का हमारा साइन है, तो साइन 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, इसको निकालने में किसी को दिक्कत है क्या। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा समस्या हो रही है, काम करते हैं बाबू, इस सबको अलग यहाँ नीचे लिख दे क्या। साइन 0 डिग्री पे क्या हो गया, 0, साइन 30 डिग्री पे क्या हो गया, 1/2, यहाँ साफ साफ लिख देते हैं। साइन 45 पे कितना हो गया, तो 1/√2, और साइन 60 पे कितना हो गया, तो √3/2, और साइन 90 पर कितना हो गया, 1। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। ये वाला लाइन आपको समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद वाला इससे भी खतरनाक आ रहा है, ये तो कुछ नहीं था। इसके बाद वाला इससे भी लॉलीपॉप, और देखिए 1 रुपये वाला 2 रुपये लॉलीपॉप खाइए, तो देखिए फ्री में मिलेगा। देखिए साइन 0 डिग्री 0, 30 पर 1/2, 45, ये 5 वैसे याद होगा ना, 0, 30, 45, 60, 90, 5 के ऊपर हमको बताना ही है। तो इस साइन का 5 याद हुआ कि नहीं, याद नहीं हुआ तो निकालने का तरीका तो जान गया ना। फटफट का कि 0 से लेकर 4 तक लिख दीजिएगा, 100/4, सबको रूट के अंदर डाल दीजिएगा, कटने वाला कटाइएगा, नहीं तो रूट से बाहर निकले, तो रूट से बाहर कैसे निकलेगा, जिसका पूर्ण वर्गमूल होगा उसको निकाल दीजिएगा, अपने आप ये चीज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना चीज आपको आना चाहिए। अब देखिए साइन के बाद किसका बारी आ रहा है, कॉस, ठीक है ना। अब एक रहेगा, तू कॉस दो, क्या करेगा, ठीक है ना। हाँ कुछ नहीं करेगा, है ना, से उठा के कॉस दो, कॉस लिया तो कॉस दो, बोरा में चाहे जेंगा मर्जी होते रहे। देखिए उल्टा ये चला, हाई 1 को टांग के लाओ यहाँ, ये जनाब को बुला लीजिए यहाँ, और ये जनाब रह जाएंगे यहाँ, और ये जनाब आ जाएंगे यहाँ, और ये जनाब आ जाएंगे यहाँ। लीजिए आपका तैयार हो गया कॉस का 0, 30, 45, 60, 90 लिख देनी कब है, जगह रब है। आई देखिए खत्म, यहाँ तक किसी दिक्कत है, लीजिए कॉस के निकालने में कोई दिक्कत है क्या। साइन का को निकालने में जितना परेशानी था ना, जितना दिक्कत हुआ, जितना पापड़ बेले का पड़ा खाली साइन में, अब साइन हो गई, काम फाइन हो गई, टेंशन लेने की नहीं है, ठीक है ना, टेंशन लेने का नहीं है बाबा, टेंशन लेने का नहीं। चलिए यहाँ देखिएगा साइन कॉस, अब बारी है 10, ठीक है ना। अब यहाँ एक काम करते हैं भाई, 10 के साथ भी एक थीटा लगा देते हैं, यानी कि थीटा लगाइए चाहे ये लगाइए, किसी भी कोण को दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 10 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 पे क्या होता है, 45 पे क्या होता है, 60 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा इसका भी देखते हैं जलवा क्या निकल के आता है। देखिए एक बात आपको हम बता दें, थोड़ा सा आप लोग पढ़े होंगे
कि जो टेन थीटा होता है बाबू, टेन थीटा, यह दूसरा साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। इस चीज को आप जानते हैं। तो अगर यहाँ पे 0 डिग्री की हम बात करेंगे तो टेन 0 पे अब आ रहा है, तो ये कहता है क्या, हाँ 0, यहाँ पे 10 लिख देते हैं बाबू, और थीटा की जगह हम 0, तो यहाँ इसका मतलब ये है साइन 0 और यहाँ पे कॉस 0, ठीक है ना, यानी कि साइन 0 बटा कॉस 0, भाई डिग्री लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि टेन 0 का बताने के लिए मुझे साइन 0 का आप बटा कॉस 0 का अगर मान यहाँ इसे रख देंगे बस धक दे निकल जाएगा, समझे कि नहीं। तो साइन 0 पर कितना होता है चला 0, कॉस 0 पर कितना होता है 1, तो 0 बटा 1 यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं 0, नीचे लिख देते हैं 1, तो 0 बटा 1 कितना होता है बाबू 0। भाई 0 गणित का हीरो, इसमें कोनो गुना करेगा तो वो बना देगा 0, आप बटा के ऊपर रहेगा नीचे कितना बड़ा संख्या रहेगा, यानी कि 0 में कोनो भाग करेगा उसको भी बना देगा 0, ले लीजिए। यानी कि 10 हमारे 0 पर कितना हो गया 0। अब इधर आने की क्या जरूरत है, चला इसको बंद करो, हटाओ। यहाँ कितना समझ में आएगा ना कि 10 साइन बटा कॉस होता है। तो देखिए इतना बटा इतना, मान लीजिए चिचिरी जो खींचने नो बटा हो 0 बटे क्या हो चला 0 है। देखिए 1 बटा 2 मान लो बाटा √3 बटा 2, तो 2 से 2 खत्म, कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे आ जाएगा √3, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए अब 1 बटा √2 और बाटा 1 बटा √2, ये दोनों सूत्र एक के समान है, काट दो, जब कटेगा तो क्या बचेगा 1, √2 से √2 खत्म, 1 बटा 1 मतलब कि 1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा √3 बटा 2 और यहाँ 1 बटा 2, तो 2 से 2 जो, हाँ √3 बटा 1, तो √3 बटा 1 मतलब बटा के नीचे तो 1 छुपले रहता है, दिखावे के का जरूरत शिकायत पर इला का जरूरत है, √3 लिखेंगे। 1 बटा 0 ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी 1 बटा 0 अगर हम इसको कहते हैं तो 0 बटा के नीचे हो और ऊपर कितना भी बड़ा संख्या हो, तो 0 से जब किसी संख्या में भाग करता है ना तो बाबू वो होता है अपरिभाषित, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित या अपरिभाषित का यानी कि इन्फिनिटी का एक चिन्ह भी दिया जाता है, उल्टा 8 से बना दीजिए इन्फिनिटी का चिन्ह होगा, ठीक है ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। तो अपरिभाषित कब हुआ है, जब 1 बटा 0 हुआ है, ध्यान रखिएगा ऊपर 1 नीचे 0, तब उसको बदले में क्या लिखे अपरिभाषित लिखे। चलिए बाबू यहाँ 3 तक तैयार हुआ कि नहीं, 3 तक का मतलब है साइन कॉस और टेन, इस 3 में किसी को दिक्कत है क्या है, जब दिक्कत नहीं तो बाकी 3 तो अपने आप निकलेगा, बस थोड़ा सा अपना भेजा का अप्लाई कीजिए। तो चलिए अब इसके बाद क्या आएगा हमारा कोसेक, ठीक है ना, कोसेक के लिख दिए। अब कोसेक 0 पर क्या होता है, अब कोनो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ मत कीजिए, तो ऐसे ही निकल जाएगा, फिर में निकलेगा, अरे तनी मनी किया जाएगा लेकिन उतना नहीं जितना कि इसमें हुआ था, ठीक है ना। हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। कैसे जानते हैं, क्योंकि आपको पता है, थोड़ा सा यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप लिखते थे साइन थीटा तो उसके बदले लिखते p बटा h, चलो कोसेक आ गया, सूत्र कहता था कहाँ हमारा के लिखना होता है, एक उलट दो, गोल ऊपर मुड़ी नीचे, h ऊपर p नीचे, तब हम बन जाएंगे। ले साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है, अगर साइन का होता है p बटा h तो कोसेक होता है h बटा p। सेम यही दिमाग लगाइए ना, यहाँ पे साइन 0 है ना, 0 पर एक नीचे कुछ नहीं तो क्या है चला, एक कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 को भेज दीजिए ऊपर, 0 को कर दीजिए नीचे, बस कोसेक में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो 1 जब ऊपर जाएगा 0 जब नीचे आएगा तो क्या बताएं, अभी थोड़ा देर पहले बताया वहां पे अपरिभाषित बताएं। इसका मतलब कि कोसेक 0 पर क्या होता है, अपरिभाषित होता है, चला ठीक है ना, क्या होता है अपरिभाषित। और यहाँ भी आप चाहे तो इन्फिनिटी का चिन्ह से दिखा दीजिए, बात खत्म। चलिए अब इसको देखिएगा, इसको हटा देते हैं बाबू, आपको मेरे ख्याल से शायद समझ में आइए क्या है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोसेक 0 डिग्री पर, सॉरी 0 का काम खत्म, 30 पर कितना होता है, ध्यान दीजिएगा। ले हम क्या बोले हैं बाबू, साइन को उलट पुलट करते रहो, गोड़ ऊपर मुड़ी नीचे, गोड़ ऊपर मुड़ी नीचे, हो ही देखो 1 बटा 2, कोसेक के बारी आ गई बात 30 में, तो साइन 30 पर 1 बटा 2 होता है, तो 2 को ऊपर आ 1 को, तो जब 2 बटा 1 लिखेंगे तो ये गलत बात है कि नहीं, 2 बटा 1 लिखेंगे कि 2 लिखेंगे। अभी हम लोग तनी पढ़े लिखे देखिए है ना, 10वां क्लास का विद्यार्थी, तो 2 बटा 1 से बेहतर है कि क्या लिखेंगे 2। कैसे कम जानते नहीं सनू, एक नीचे कुछ नहीं कहता, हाँ हाँ लुकाइल बा, तनी ठंडी उंडी के दिन लाग गए एकरा ठंडा, तो 1 बटा 2 के बदले हम क्या लिख दिए 2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बदले ना मतलब कि उलट देंगे। अच्छा यहाँ देखो
कोसेक 45 डिग्री का मान चाहिए तो साइन को पलटेंगे, ठीक है ना। तो साइन वाला 45 में कितना है 1/√2, तो √2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, ठीक है ना। तो √2 जाएगा ऊपर तो 1 आएगा नीचे, तो 1 को दिखाएंगे, हाँ नहीं दिखाएंगे, हटाइए ना। हाँ देखिए इसको ऊपर है इसको नीचे, तो 2 चला गया ऊपर और √3 आया नीचे, तो √3 को भी नहीं दिखाइएगा है भाई, 1 को नहीं दिखाया जाएगा यार, √3 का नहीं दिखाया जाएगा, 1 के अलावा बाकी कोई भी हो। अगर वो भी 1 माइनस में रहता ना तो दिखाते, फिर उसके बाद माइनस जाता ऊपर, फिर 1 को हटाते, खैर ऊपर के लिए अलग है। लेकिन यहाँ तक यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चला, हाँ इसमें क्या लिखेगा 90 में क्या होगा, तो कहेगा भैया एक नीचे कुछ नहीं होता 1/1 है, तो कोई बात नहीं, उस 1 को ऊपर भेजो, इस 1 को नीचे लाया तो फिर 1/1 ही होगा, तो बस 1 के होगा, बात खत्म। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोसेक का मान निकालने में 0 से लेकर के 90 तक में किसी को दिक्कत नहीं ना? वाह चला। अब देखो इससे भी खतरनाक, कोसेक के बाद क्या होता है सेक। सेक के बारे में आपको पता है कि सेक कोसवा के उल्टा होता है, हेकर उल्टा हई होता है, हेकर उल्टा हई होता है, और सर हेकर उल्टा होता है कौन? कॉट। तो सब शर्मा रहा है, कहाँ शर्मा रहे हो यार? जब हम है तो क्या काम है, टेंशन लेने का नहीं रे बाबा, टेंशन देने का है। चलिए सेक की बात करें तो कॉस का उल्टा, हाँ उल्टा दो यार, क्या करोगे, बहुत मुसीबत है। कॉस का क्या है 1, 0 पे क्या है 1 नीचे कुछ नहीं का है 1 है, 1 को ऊपर को आई 1 आएगा कहाँ नीचे। इसका इससे भी एक मस्त आइडिया बताएंगे, पहले यू सीख लो। मान लो वो आइडिया कहीं भुला गया तो अब ये आइडिया नहीं ना भूलेगा। तो 1 को ऊपर है 1 आएगा नीचे, तो 1/1 मतलब कि 1। अच्छा ये 2 जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे, तो 2/√3। अच्छा ये √2 ऊपर 1 आएगा नीचे, तो √2/1 मतलब कि खाली √2। अच्छा चला यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाँ हाई तो ऊपर 1 आएगा नीचे, तो खाली 2। रुकिए एक नीचे कुछ नहीं क्या बाबू 1 1 जाएगा ऊपर है 0 आएगा नीचे, तो जब 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे तो अपरिभाषित होगा ना। हाँ तो यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित, क्या हो जाएगा बाबू अपरिभाषित। भाई इतना ना बार आप लोग बोलवा दीजिएगा अपरिभाषित, ठीक है ना। तो इसका भी चिन्ह यहाँ दिखा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, चला ये तो बहुत गलती किया, बहुत बड़ा गलती किया है। चला रीजन क्या है कि तुमको इतना मस्त आइडिया हम बताने जा रहे हैं और तुम हर आइडिया काहे लगाया है। और देखो इसका मस्त आइडिया, तुमको कोसेक में कितना परेशानी हुआ था। चला इससे बड़का परेशानी हमको साइन में हुआ था, साइन निकालने में दिक्कत हुआ था ना। तो साइन जब निकाले थे तो कोस के लिए क्या किए थे, फोट उलट पुलट करके कोस दिए एकदम वैसे ही। कोसेक जब निकाले हैं ना तो सेक के लिए वैसे ही पलट के कोस दीजिए। एक आओ यहाँ, तुम आओ यहाँ, तुम आओ यहाँ, तुम आओ वहाँ, तुम जाओ वहाँ, बस काम खत्म। ये आइडिया हम शुरू में ही बता सकते थे, लेकिन हम इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि हम पहले ये बताएं कि साइन को उल्टा कोसेक होता है और क्या होता है कॉस को उल्टा सेक होता है। तो पहले ये वाला बता देते हैं ताकि ये भी तुम जानो। तो दोनों आइडिया हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कौन किसका उल्टा होता है, वैसे भी निकल जाएगा। नहीं तो कोसेकवा के निकालने में जितना परेशानी होता, सेकवा में तो बस कोस के सेक दो, काम खत्म। चलिए अब तनी टेन के उल्टा कौन आता है कोट। ले भाई तनी कोट वोट पहन लिया जाए अब, ठीक है ना, ठंडी के दिन आ रहा है। कॉट का बारी है तो 10 का उल्टा होता है, बहुत गड़बड़ हुआ। और इसको भी आप चाहें तो आपको कॉट के बारे में पता है, कोस बटा साइन। 10 का होता था साइन बटा कोस, अब कॉट का होता है कोस बटा साइन। उलट दीजिए, बात खत्म। तो हमको उतना उलट पुलट करने की क्या जरूरत है। चला हाँ देखिए ना 10 का उल्टा ही होता है ना, तो इसी को उलट देते हैं, बात खत्म। जिस तरह इसको उल्टे हैं उलट दे हैं, तो यहाँ भी आप चाहते तो कर सकते। तो चलिए हम ये उलट देते हैं, ठीक है ना। तो इकरा नीचे कुछ नहीं, तो चला क्या है 1 जाएगा ऊपर और 0 आएगा नीचे। वाह 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 वाह। 1 जब ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा तो इस सूत्र क्या हो जाएगा अपरिभाषित। 0 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा ये अपरिभाषित। ये लग बोल रहे भाई, क्या करो अपरिभाषित हो गया। अपरिभाषित का चिन्ह दिखा देते हैं बाबू ना। अच्छा ये कहीं अलग हो गया कलर में, कोई बात नहीं, थोड़ा सबसे डिस्कलर इसको बना देते हैं, फर्स्ट और लास्ट ब्लैक। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपरिभाषित हो गया। अच्छा यहाँ पे चला तो यहाँ ध्यान दो 1/√3, तो √3 जगह ऊपर 1 आएगा। हाँ तो खाली √3 नहीं लिख सकते हैं, 1 को दिखाना जरूरी बा नहीं ना, √3 हो गया। अच्छा यहाँ पे ये वाला है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 तो ये वाला 1 ऊपर हाई वाला 1 नीचे, तो क्या होगा चला हाँ ये 1 होगा। अच्छा रुक तेजी बा, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 यह 1 ऊपर तो √3 आएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 1/√3।
3 होगा ना चला। अच्छा हई अपरिभाषित कब हुआ था बाबू? जब एक ऊपर था 0 नीचे था। इसका मतलब जब उल्टेंगे तो 0 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे। तो जब 0 ऊपर आए 1 नीचे तो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा बाबू? 0 होगा। लेकिन तुम लोग भी ये बहुत बड़ा गलती किया है। अब पूछो कैसे गलती हुआ है? हाँ भाई गलती हुआ तो हम गलती कहबे करेंगे ना। अब देखो गलती क्या किया है लोग, ये जो आइडिया तुम अपनाए बहुत खतरनाक आइडिया अपना लिया। इससे आसान आइडिया हम तुरंत बता रहे हैं तो तुम बेकार लग रहा है तुमको। हाँ देख इससे आसान आइडिया क्या है, तुम इतना जो टाइम लगा इसको बनाने में, है क्या जरूरत है इतना टाइम लगने का? फिर ही कह रहा है। हाँ देखिए इससे भी आसान आइडिया 10 का तुमने ये सब लिखा है। अरे तो वही बरस तो देखा है तो एकरे को उलट के लिख देती, हेकरे के लिया देती हियावा। आहा हो ये जे थियावा, हो ये जे थियावा, हो चले थियावा, हो चले थियावा। इतना ताम झाम कोई लगे का जरूरत रहा हो तो गए। तो बताइए यहाँ पे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के ये सभी 0 से लेकर 90 तक का ये आइडिया आपको कैसा लगा? क्या अब आप मान भूल सकते हैं? यदि भूल जाइएगा तो इस तरीके का इस्तेमाल करके फटाफट बना लीजिएगा और हमेशा अपने नजरों के सामने रखिएगा ताकि आप इसे भूल ना सके। अब इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री कोण 90 किसी तरह से अगर पूछेगा तो धक्का निकाल के बता दीजिएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि ये भले आइडिया बता दिए निकालने का तरीका, लेकिन अगर आप इसको याद रखते हैं ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप भूल भी गए बाय द वे, अगर आप क्वेश्चन इस पर बहुत सारा आता है 2 4 5 क्वेश्चन अगर आ गया, मान अगर आप भूल गए तो फटाफट कुछ मत कीजिएगा, यही वाला आइडिया अपनाइएगा, फटाफट तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना। हम आपको समझाएं इसलिए इतना टाइम लगा, लेकिन आप अगर समझ गए तो इतना आपको टाइम नहीं लगेगा। फटाफट आप बना लीजिएगा जो भी आइडिया बनाए। अगर वीडियो अगर एक बार में अगर आपको समझ में ना आए तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जितना बार देखना है उतना बार देखिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि यह एक बार में ही आपको समझ में आ जाए। और जब समझ में आ जाए तो एक बार अपने मन से वीडियो को स्टॉप कीजिए और अपने मन से बनाना शुरू कीजिए। अगर फिर अगर आपके से गलती होता है तो फिर एक बार और देखिए, फिर से बना लिए, 1 2 बार ट्राई करके देखिएगा। ये मान आप कभी जिंदगी में नहीं बोले, इसलिए शुरू में ही बोले हैं कि ऐसा आइडिया आपको बताने जा रहे हैं कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा, तो इस भाई के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और भी अपने दोस्तों को पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी करें। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।